सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संदीप कुमार। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग बढ़िया होंगे। परमपिता कबीर परमेश्वर का जो हाथ है आपके ऊपर बना रहे, पंजा आपके ऊपर बना रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। और अपनी क्लास का जो टाइम है वो थोड़ा सा आज फिर से देरी हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए क्लास में लौट चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप पुराने हैं तो चैनल को जरूर शेयर करना है, क्लास को भी शेयर करना है। आप सभी की सपोर्ट से ही हम अपना मोटिवेट बढ़ाते हैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए, वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा है और अपनी क्लास में चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश है। राजस्थान में भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय मौसम वेधशाला की बात करें अगर राष्ट्रीय स्तर पर, तो ये नई दिल्ली के अंदर है, आपकी नई दिल्ली में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। भारतीय मौसम वेधशाला की बात करें तो सर ये कहां पर है, आपके नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में अगर भारत की बात करें तो। और राजस्थान की बात करें तो ये आपके कहां पर है, जयपुर में है भारतीय मौसम वेधशाला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से बेर का जीन बैंक कौन से खंड में स्थित है? तो बेर का जो जीन बैंक है वो आपके कहां पर है सर? बीकानेर में है। कहां पर है आपके सर? बीकानेर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, कहां पर है? बीकानेर में। और बीकानेर कौन से जलवायु खंड में आता है? बीकानेर सर जैसलमेर, चूरू और बीकानेर फर्स्ट सी में आता है। तो फर्स्ट सी यानी कि 2 नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। रविवार को मैं आपके जलवायु खंडों की थ्योरी क्लास आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन करवा देंगे ताकि आपके जलवायु खंड में से किसी भी भर्ती के अंदर आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसी मैं कामना करता हूं आप सभी के लिए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन, निम्न में से मक्का व चावल अनुसंधान केंद्र कौन से खंड में स्थित है? तो मक्का और चावल अनुसंधान केंद्र, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अपने मक्का व चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर स्थित है। मक्का व चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आपका ये मक्का व चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में पड़ता है। प्यारे साथियों, कहां पड़ता है सर? बांसवाड़ा में। ठीक है, अब आपको बताना है कि सर ये जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा ये कहां पर है या कौन से जलवायु खंड में है, कौन से कृषि जलवायु खंड का ये हिस्सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन आपके लिए। यदि अपने बांसवाड़ा की बात करें तो ये फोर्थ बी का भाग रहता है। किसका रहता है सर? फोर्थ बी का भाग रहता है। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? बागवानी केंद्रीय शुष्क संस्थान या केंद्रीय बागवानी शुष्क संस्थान। थोड़ा सा यहाँ पे उलझाने की कोशिश की है, लेकिन आप हैं कि उलझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये कहां पर है सर? बीकानेर में है। CIAH की बात हो रही है यहाँ पे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है, CIAH। फुल फॉर्म की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है सर? इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। और ये कहां पर है सर? ये बीकानेर में है। कहां पर है ये? आपके बीकानेर में। अब सवाल है, निशान ये है कि बीकानेर कौन से जलवायु खंड में आता है सर? फर्स्ट सी में आता है। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू और बीकानेर फर्स्ट सी में आता है ना, तो आपकी बी नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से उपाई दक्षिणी मैदान, उप आदर दक्षिणी मैदान है, ये उपाई नहीं है, उप आदर है, सॉरी, उप आदर पढ़े आप इसे। उप आदर दक्षिणी मैदान या अर्ध आदर दक्षिणी मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं? ठीक है, पहले तो अपने बात कर लेते हैं अर्ध आद्र, अर्ध आद्र दक्षिणी मैदान। ओके सर, अर्ध आद्र दक्षिणी मैदान की अपने बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, अर्ध आद्र दक्षिणी मैदान। अब अर्ध आद्र दक्षिणी मैदान की बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई दे। अर्ध आद्र दक्षिणी मैदान जो होता है वो आपके कौन से जलवायु खंड का हिस्सा है सर? ये अर्ध आद्र दक्षिणी मैदान है वो फोर्थ आपके ए का हिस्सा है। किसका है? फोर्थ ए का आपके पार्ट रहता है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं आपके? राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले आते हैं। RCB, RCB, राजसमंद,
चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा आते हैं। आपसे ये पूछा है कि कौन कौन से आते हैं, तो ये ए नंबर जवाब आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन से जलवायु खंड में सेवण घास बहुतायत पाई जाती है? सेवण घास की बात करें, कौन से खंड में बहुतायत पाई जाती है सेवण घास का? आपको पीछे वाली क्लासों में बोटनिकल नेम भी बता दिया है, ल्यूसिरस सिंडिकस होता है और ये जैसलमेर में पाई जाती है ना। सेवण घास के यदि बोटनिकल नेम की बात करें तो क्या होता है सर? सर सेवण घास का जो बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ल्यूसिकस सिंडिकस होता है। ल्यूसिकस सिंडिकस होता है। सर कहां पाई जाती है? सर जैसलमेर में पाई जाती है। अब जैसलमेर कौन से जलवायु खंड का भाग है? जेसीबी का भाग है, फर्स्ट सी का भाग है। कितनी बार तो आपको बता दिया है ना। तो यहां पर आपका जो सही रहेगा 2 नंबर जवाब फर्स्ट सी। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, फर्स्ट सी 2 नंबर जवाब है वो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जो जैसलमेर है आपके फर्स्ट सी का पार्ट है ना। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि बग्गी किस जलवायु खंड में स्थित है? अब बग्गी जो होता है वो घग्गर नदी की उपजाऊ भूमि होती है, उसको बग्गी कहते हैं। ठीक है, घग्गर नदी का उपजाऊ जो उभरी हुई भूमि होती है उसको क्या बोला जाता है? सर बग्गी बोला जाता है। अब ये पूछा है आपसे कि हनुमानगढ़ और गंगानगर है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आते हैं? ठीक है, यदि घग्गर नदी के आसपास की चिकनी दोमट मृदा होती है उसको बग्गी कहा जाता है, और हनुमानगढ़ की पीली मृदा होती है उसको मेरा कहा जाता है। चलो इसकी थोड़ी सी मैं बता ही देता हूँ, बग्गी क्या है। सर बग्गी क्या है, मान नहीं बता दे गुरुजी बग्गी क्या है? चलो बता दें बेटा था ना बग्गी क्या है। यदि मैं अपने बात करें बग्गी की, तो घग्गर नदी के आसपास चिकनी दोमट मृदा, घग्गर नदी के आस पास चिकनी दोमट मृदा को क्या कहते हैं? सर बग्गी कहा जाता है। एक होती है मेरा। अब ये मेरा की बात करें तो ये मेरा मेरा जो है हनुमानगढ़ की पीली मृदा, हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ की पीली मृदा लिख लीजिए, हनुमानगढ़ की पीली मृदा, हनुमानगढ़ में पाई जाने वाली जो पीली मृदा होती है उसको मेरा कहते हैं। अब गंगानगर हनुमानगढ़ की बात आई है या हनुमानगढ़ की बात आई है, तो हनुमानगढ़ जो है आपके फर्स्ट बी में आता है। ऑप्शन 1 नंबर बिल्कुल यहां पर सही रहने वाला है, ऑप्शन 1 नंबर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? आगे कहता है कि मल्लीनाथ पशु मेला किस जलवायु खंड में बढ़ता है? मल्लीनाथ पशु मेला सर बाड़मेर में बढ़ता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मल्लीनाथ पशु मेला है वो कहां बढ़ता है? सर बाड़मेर में। अब सवाल निशान ये है कि बाड़मेर कौन से जलवायु खंड का भाग है? हाँ ये बताना है। तो बंजारे ने हनुगंगा में जेसीबी चलाई, आपको ट्रिक बताई हुई है। तो सबसे पहले कौन सा आता है? फर्स्ट ए के अंदर जो है बाड़मेर आता है। तो आपका सवाल या ऑप्शन 1 नंबर बिल्कुल यहां पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत एवं राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है? ठीक है, अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है। आपको एक पता है तो दूसरा आपका अपने आप सही हो जाएगा। 15:10 में। क्या 15:10 में? आपको पता है कि राजस्थान में कितने जलवायु खंड हैं? सर राजस्थान में कितने जलवायु खंड हैं? 10 हैं। और भारत में कितने जलवायु खंड हैं? सर 15 जलवायु खंड है। भारत की बात करें, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है तो फिर भी आपको बता देता हूं, भारत को 15 जलवायु खंडों में बांटा गया, राजस्थान को 10 जलवायु खंडों में बांटा गया। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही रहेगा। हाँ गुरुजी ए मारो सही है। हाँ थारो सही है, मन पतो है कि तो सही है थारो। मरु महोत्सव कौन से जलवायु खंड में मनाया जाता है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2018 में पूछा जा चुका है। जीके में पूछा था, एग्रीकल्चर में नहीं पूछा, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ये आपके राजस्थान जीके और एग्रीकल्चर दोनों पोर्शंस को कवर करता है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। मन लगाकर ध्यान से इस चीज को पढ़िए, ठीक है। और बाकी जो रह जाएगी चीजें मैं आपको संडे वाली क्लास में कवर करवा दूंगा। जुड़े रहिएगा। वीडियो कैसी लग रही है, कैसी आ रही है, कमेंट करके आप जरूर बताया करें। किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत है तो भी बताया करें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो शेयर करें, नहीं तो कमेंट करके बताएं कि एवरीथिंग इज ओके, ऑल इज वेल। यस सर। मरु महोत्सव जो होता है वो कौन से जलवायु खंड में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मरु महोत्सव की बात करें तो सर ये मरु महोत्सव और ऊंट महोत्सव है, दोनों ही बीकानेर में मनाए जाते हैं गुरुजी सच्ची मनावे? हाँ मनावे भाई। मरु महोत्सव और ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव
और ऊंट महोत्सव दोनों ही कहाँ मनाए जाते हैं? बीकानेर में। अब आपसे पूछा है कि बीकानेर कौन से जलवायु खंड में आता है? सर फर्स्ट सी जेसीबी में आता है, तो ऑप्शन बी नंबर अपने आप ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अश्वगंधा मंडी निम्न में से कौन से जलवायु खंड में स्थित है? अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले अश्वगंधा मंडी जो है वो झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में। ओके सर, अश्वगंधा मंडी है वो आपके कहां पर है? झालावाड़ में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अश्वगंधा मंडी कहां पर है सर? झालावाड़ में। तो झालावाड़ कौन से जलवायु खंड का भाग है? आर्द्र और वर्षा अधिक होती है यहाँ पे, तो ये फिफ्थ का पार्ट है बेटा आपके। कौन से? फिफ्थ, पांचवें जलवायु खंड का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कृषि जलवायु खंड थर्ड बी जिसका नाम है बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? वाह यार, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना। तो इसमें कौन कौन सा जिला है भाई आपके? इसमें आपके ए बी सी डी आता है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर आता है ना। तो अलवर, भरतपुर ये तो है आपके। अलवर तो नहीं लिखा है इसमें, भरतपुर, करौली और धौलपुर है, लेकिन टोंक जो है वो इसमें नहीं आता। आप ये भी बताइए कि किसमें आता है टोंक? आजा टोंक अजमेर, जयपुर और टोंक वाले में आता है। कमेंट करके बताइए कि अजमेर, टोंक और जयपुर कौन से जलवायु खंड का भाग है? समझ में आ रही है बात? कौन से का भाग है भाई ये? सेकंड ए का है क्या आपके? है गुरुजी? तो सेकंड बी का है, लूनी नदी वाला है या कौन सा है? कमेंट करके बताओ। फिलहाल यहाँ पे आपका जो टोंक है वो इसका भाग नहीं है, क्योंकि इसमें आपके अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये जिले आते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से तरबूज की छाछा रोग रोधी किस्म है? छाछा को इंग्लिश में पाउडरी मिल्ड्यू भी बोला जाता है, चूर्निल फफूंद भी इसे बोला जाता है। इसमें क्या होता है, पत्ता जो होता है ना ग्रीन कलर का पत्ता, उसके ऊपर जैसे पाउडर डाल देते हैं अपने, तो सफेद पाउडर नुमा संरचना बन जाती है। बाद में वो क्या है, उसके ऊपर पानी या ओस वगैरह पड़ के वो काला पड़ जाता है, और वो काला पड़ने के साथ साथ पत्ते की क्या है, पूरी की पूरी जो हरित लवक या क्लोरोफिल है उसको नष्ट कर देता है। और आगे से आगे आप समझदार हो। फिलहाल क्वेश्चन ये है कि तरबूज में पाउडरी मिल्ड्यू रोग रोधी किस्म का नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताइए, निम्न में से तरबूज की जो अपने छाछा रोग रोधी किस्म है उसका नाम क्या है? तो अर्का अजीत जो वैरायटी रहती है वो आपकी तरबूज की क्या होती है? छाछा रोग रोधी किस्म होती है तरबूज की। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक सेकंड रुकिए आप। हाँ जी, चलिए। निम्न में से तरबूज की पूछा है, सॉरी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग। आप तरबूज की छाछा रोग रोधी किस्म के बारे में पूछा है, तो ये आपकी अर्का माणिक होती है। लाल सिंदूरी है वो आम में पाउडरी मिल्ड्यू रोग रोधी होती है, और सोनार टू होती है वो बेर की जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग रोधी किस्म होती है। तो अर्का मानिक है वो तरबूज की है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले अपने क्या है, बात करते हैं अर्का अजीत की। तो अर्का अजीत क्या होती है आपके? मटर की वैरायटी होती है, मटर की पाउडरी मिल्ड्यू या छाछा रोग रोधी किस्म है। मटर की पाउडरी मिल्ड्यू या छाछा रोग रोधी किस्म है। और अर्का मानिक यहाँ पे तरबूज की बिल्कुल सही रहेगी। आपने आम की बात करें तो ये आम की छाछा रोग रोधी है। सोनार टू जो है आपके बेर की, 2 नंबर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, शराब ग्रह की रानी निम्न में से किस अंगूर की किस्म को बोला जाता है? ठीक है, वैसे जो अंगूर का बगीचा होता है उसको वाइन यार्ड के नाम से बोला जाता है। अंगूर की खेती का अध्ययन है वो विटी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है, एक अलग ही कल्चर होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अर्का नीलमणि, अर्का हंस, हालांकि जो शराब है वो सेहत या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमें इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि आप मेरी बातों पर अमल करेंगे, नहीं तो मेरो के ले शो की कौन लो। चलिए, शराब ग्रह की रानी निम्न में से किस अंगूर की किस्म को बोला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि लाल शराब बनाने के लिए अर्का नीलमणि का प्रयोग किया जाता है, लाल शराब रेड वाइन बनाते हैं, तो रेड वाइन में किसका यूज करते हैं सर?
अर्का नीलमणि का या लाल शराब, रेड वाइन, ठीक है। रेड वाइन में किसका प्रयोग करते हैं सर? अर्का नीलमणि का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता भी देते हैं, अर्का नीलमणि, अर्का नीलमणि में आपके जो लाल रंग की शराब होती है, ये लीजिए, ये है आपकी अर्का नीलमणि, ठीक है। लाल रंग की जो शराब होती है वो कौन सी होती है? अर्का नीलमणि। बट अपने को क्या है, इस शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और आप इसको क्या कर दो, अगर किसी ने गिलास में डाल रखी है तो इसको खिंडा दो। आप खिंडा दोगे क्या? हाँ गुरुजी खिंडा देगा, ठीक है। तो आगे वाली वैरायटी रहती है आपकी कौन सी? अर्का हंस वैरायटी। अर्का हंस वैरायटी की बात करें, ये भी आपके आईसीआर वगैरह के एग्जाम में बहुत ही बेहतर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अर्का हंस होती है वो सफेद शराब बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, व्हाइट वाइन या सफेद शराब। और पूसा सीडलेस की बात करें तो ये आपको क्या है, शराब गृह की रानी के रूप में माना जाता है। थॉमसन सीडलेस की बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोए जाने वाली, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है, क्षेत्रफल पर बोई जाती है, याद रखिएगा, थॉमसन सीडलेस। आगे वाले आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट पर बढ़ते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है आपका, मिर्च की नर्सरी है तो कितना जो क्षेत्रफल होता है वो उपयुक्त रहता है? मिर्च की नर्सरी की बात करें, यहाँ टमाटर बैंगन जितने ऑप्शन दिए हैं सभी के बारे में अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं, टमाटर के लिए 125 से 150 की जरूरत पड़ती है अपने को। टमाटर के लिए अपन बात करें, टमाटर की यदि नर्सरी लगानी है तो अपने को क्या 125 से 150 वर्ग मीटर की जरूरत पड़ती है। मिर्च की बात करें अपने तो 100 से लेकर 125, 2 नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। और यदि प्याज के लिए बात करें तो प्याज में सर 500 वर्ग मीटर की जरूरत पड़ती है। 150 से 200 की बात करें तो सर ये बैंगन के अंदर जरूरत पड़ती है, इसकी किस में पड़ती है? बैंगन में। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मटर की छिलके सहित खाई जाने वाली किस्म है, मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, सने छूत के जो मटर की किस्म है जो खाई जाती है, अर्का अजीत। तो मैंने अभी जो पीछे लेटेस्ट जो क्वेश्चन हुआ है ना, अर्का अजीत की बात करें, अभी मैं बता के हटाऊं आपको, जो अर्का अजीत वैरायटी होती है मटर की पाउडरी मिल्ड्यू रोगरोधी होती है। तो पहले तो अपने इसको लिख लेते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू रोगरोधी कौन सी होती है सर? अर्का अजीत होती है। अब सालविया, अर्केल या अर्पणा, इनमें से कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसको सर हम सने छिलके ही या सने छूत के ही खा जाते हैं? तो सालविया और जेपी 19 मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये दोनों वैरायटियां हैं जो सने छिलके खाई जाती है। अर्केल जो वैरायटी होती है इसको इंग्लैंड से आयात किया गया है, ये विशेषता है इसकी, इंग्लैंड से आयात किया गया है आपकी किस वैरायटी को? अर्केल को। और अर्पणा की यदि अपने बात करें तो सूखने के बाद में इसके दाने हरे रहते हैं। पहली विशेषता तो ये है अर्पणा की। अर्पणा की क्या विशेषता है सर? सूखने के बाद दाने हरे रहते हैं, सूखने के बाद दाने हरे रहते हैं। और दूसरी विशेषता इसकी है कि ये प्रथम बोनी किस्म है, प्रथम बोनी किस्म है। कौन सी है सर प्रथम बोनी किस्म? हाँ गुरुजी थाना आ बता दी आई है। अर्पणा जो है इसमें क्या है, सूखने के बाद में दाने क्या है, हरे रहते हैं, ग्रीन कलर के रहते हैं और प्रथम बोनी किस्म है। ये जो क्वेश्चन है ये पीछे वाली क्लासों में भी हो चुके हैं, आपको पीछे भी करवा दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो आप सभी के लिए बता दें, जितने क्वेश्चन अभी आपको यूट्यूब पर करवाए जा रहे हैं इस क्लास के सेशन में, आप हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ जो आपको करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ और बिल्कुल फ्री में अपना जो टेस्ट है हमारी एप्लीकेशन पे दे सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल फ्री
में टेस्ट दीजिए। यदि आपका टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 9799780187 मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। CISH कहाँ स्थित है? आज ही करवाया आपको क्लास में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर या केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सर ये आपके लखनऊ यूपी के अंदर है। अब लखनऊ यूपी के अंदर मैंने आपको 3-4 अनुसंधान बताए। एक तो राष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र है, वो भी आपके लखनऊ यूपी में है। एक आपका NBRI नेशनल बोटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी लखनऊ यूपी में है। और एक और कौन सा रह गया वो आप मुझे कमेंट करके अभी बता देंगे, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा विद्वान हैं और मैं आपकी विद्वानता का परिचय लेना चाहता हूं। तो कमेंट करके बताइए कि चौथा लखनऊ यूपी में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थित है? CISH की बात करें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर या केंद्रीय उपोषण बागवानी अनुसंधान केंद्र है, वो लखनऊ यूपी में है सर। ठीक है गुरुजी। चलिए थोड़ी सी अपने चर्चा और कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। यदि आप घर बैठे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं और घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो कबीर एग्जाम आपके लिए मात्र नाम मात्र शुल्क में 799 रुपए में कंप्लीट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स है, वो आपको प्रोवाइड करवा रहा है। अभी इस ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए आपको जो है अवेल करवाया जाएगा। यदि आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हो तो जरूर एक बार डेमो क्लासेस है उसको अटेंड करके देखें। और अगर खरीदना चाहते हैं, घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर इस कोर्स को आप खरीदिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके कल वाले सामान्य उद्यान विज्ञान का जो टेस्ट होगा उसमें आने वाले हैं। क्वेश्चनों का लेवल आप देख लीजिए। एक मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेमो दिया है, तो ये क्वेश्चन आपके आएंगे कल वाले टेस्ट में। तैयार है ना आप उसके लिए? हाँ सर तैयार है, वेरी गुड। ऐसे ही प्यारे साथियों, चलिए यहाँ पर बोटनिकल नेम की बात हो रही है, वानस्पतिक नाम की बात हो रही है। परवल का जो बोटनिकल नेम होता है ट्राइकोसेंथस डाइओका होता है। करेले का जो बोटनिकल नेम होता है मेमोर्डिका चरांसिया होता है, चरांसिया। खीरे का कुकुमिस सटाइवस होता है। और किसका यहाँ पर जो है वो गलत दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ककड़ी का दिया हुआ है लेजिनेरिया सिसनेरिया, ये गलत है। ककड़ी का क्या है? गलत है। कमेंट करके आप मुझे ये भी बताएंगे कि ककड़ी का बोटनिकल नेम क्या होता है। तीनों का बिल्कुल सही है। परवल का ट्राइकोसेंथस डाइओका होता है, करेले का मेमोर्डिका चरांसिया होता है, और ककड़ी का क्या होता है? लेजेनेरिया सिसनेरिया, और खीरे का कुकुमिस सटाइवस होता है। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में आज थोड़ा सा टाइम लग गया। फूल गोभी की अगेती किस्मों में कर्ड निर्माण, ये कई नहीं लिखा है, कर्ड निर्माण हेतु उपयुक्त तापमान कितना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती में पूछा भी जा चुका है। यदि पछेती किस्मों में कर्ड निर्माण की बात करें तो सर पछेती किस्मों के लिए 10 से 15 डिग्री चाहिए और मध्यम किस्मों के लिए 16 से 20 डिग्री चाहिए। लेकिन अगेती का उसने पूछा है तो 20 से 25 डिग्री चाहिए अगेती का। और 18 से 19 की बात करें तो आलू में कंद निर्माण के लिए यह तापमान उपयुक्त रहता है। आलू में कंद निर्माण के लिए, आलू में कंद निर्माण के लिए कौन सा तापमान उपयुक्त रहता है? 18 से 19 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो क्या होता है प्यारे साथियों? उपयुक्त रहता है। ठीक है, अब फूल गोभी में अगर अगेती का पूछा जाए तो 20 से 25, मध्यम का 16 से 20, और पछेती में 10 से 15 डिग्री कर्ड निर्माण के लिए तापमान जो होता है उपयुक्त रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। रहेगा क्या? हाँ जी रहने वाला है सर। और उसके बाद में अपने आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि परवल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए परवल में गुणसूत्रों की यदि बात करें अपने, तो तोरी के अंदर तो 26 पाए जाते हैं। ठीक है सर। तोरई यानी कि तोरी या तुरई की बात करें तो 26 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और TPK टिंडा परवल और ककड़ी में 24 पाए जाते हैं। TPK याद रख लीजिएगा, और इसमें आपके टिंडा परवल और ककड़ी आ जाते हैं। क्या? टिंडा परवल और ककड़ी। टिंडा परवल और ककड़ी में कितने पाए जाते हैं सर? 24 पाए जाते हैं। और तलाक लिख लीजिएगा, 22 में क्या करना है आपको? तलाक। अब तलाक तो कौन कराणो गुरुजी, तलाक नहीं कर रहे हैं, ये ट्रिक है आपको। T से तरबूज, L से लौकी, और
करेला, ठीक है। तलाक, टी से 3 और निकल लीजिएगा, टी से आपकी हो जाएगा तरबूज, और एल से हो जाएगी आपकी लौकी, और के से हो जाएगा आपका बेटा करेला। तो इनके अंदर 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और खरबूजे में या खरबूज में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। कद्दू में गुणसूत्रों की बात करें तो सर 40 पाए जाते हैं। आम में भी गुणसूत्र 40 पाए जाते हैं। और खीरा, जीरा, जौ, मटर, यदि अपने बात करें या तो खीरे की, या जीरे की, या जौ की, या मटर की, इन सभी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसने पूछा परवल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो परवल के अंदर यहाँ पर लिखा है ना, परवल में 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं प्यारे साथियों। कितना पाई जाए गुरुजी? 24 गुणसूत्र पाई जाए, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। खीरा की बीज दर कितनी रखी जाती है? लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, खीरे की बीज दर कितनी रखी जाती है? चलो खीरे की बीज दर में बात करते हैं अपने। 4 से 5 किलोग्राम बीज दर है, वो किस में रखी जाती है आपके? सर बताइए आप। अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट दिया, तो खीरे के अंदर जो बीज दर रखी जाती है आपकी 2 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। खीरे में बीज दर कितनी रखी जाती है सर? 2 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। 2 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि जीवन में मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और लोगों के जीवन में खुशियां बांटते रहिए। राग, द्वेष और अन्य जो भावनाएं हैं उनको छोड़कर आप अपनी सफलता के मार्ग पर चलें। उम्मीद है कि सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक यदि आप नहीं करते हैं तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में बढ़ते रहिए आगे, और कबीर एग्जाम के साथ जुड़े रहिए। फ्री में टेस्ट देना ना भूले, क्लास खत्म होते ही आपका टेस्ट है उसको देना है। चलिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, आगे भी क्लासेस है उसको रिकॉर्ड करना है। तो मिलते हैं कल फिर इसी जोश और जुनून और जज्बे के साथ। और आपका जोश, जुनून और जज्बा कल टेस्ट में देखने को मिल ही जाएगा। रेडी हो जाइएगा। थैंक यू सो मच।